हे गुड मॉर्निंग, दिस इज पुनीत हियर। इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2024 मंथ के बिहार के कुछ करंट अफेयर को देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा जो आगामी बीपीएससी की परीक्षा है उसके लिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार में जो है क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है राजगीर नालंदा में, जो कि इंटरनेशनल लेवल का रहेगा, जहाँ पे 24 स्पोर्ट एक साथ खेला जा सकता है। इसके साथ साथ वहाँ पे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी रहेगा, स्पोर्ट एकेडमी भी रहेगा, जो कि यूनिक है, मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक मिलेगा ये जब बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टेडियम अभी तक नहीं है। एक क्वेश्चन है कि बिहार के एक एमएलए हैं जो कि बीजेपी का एमएलए है, जमुई कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने चुनाव जीता था, जिसका नाम है श्रेयसी सिंह। तो वो फर्स्ट एमएलए ऑफ इंडिया बन रही है जो कि ओलंपिक में जो है खेलने के लिए जा रही है, मतलब ओलंपिक में खेलने के लिए गई है। फर्स्ट एमएलए ऑफ इंडिया जो पार्टिसिपेट करेगा ओलंपिक में, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? श्रेयसी सिंह है, जमुई जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी की एमएलए है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये याद रखिए कि वुमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024, वुमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 का भी जो है बिहार के ही राजगीर में जो है किया जा रहा है। जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो है हॉकी का एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो है वुमेन्स वाला जो है राजगीर में किया जा रहा है। कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पटना के जो आनंद कुमार है मैथमेटिक्स का, उनको जो है ऑनरेरी एम्बेसडर फॉर 2024 के लिए नामित किया है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोरिया टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोरिया का जो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आनंद कुमार को, पटना के जो मैथमेटिशियन हैं आनंद कुमार, उनको जो है ऑनरेरी एम्बेसडर ऑफ द 2024 जो है घोषित किया है। आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार जो है ना पूरे देश में जो है टॉप किया है रिवर लिंकिंग स्कीम में। आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आया था, जिसमें रिवर को लिंक किया जाता है, तो उसमें बिहार टॉप किया है। एक लेक है जो कि जिसका नाम है काझा कोठी लेक, ये पूर्णिया में है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए आया था कि काझा कोठी लेक को जो है ना नीतीश कुमार चाह रहा है कि उसके और भी अच्छा किया जा सके, उसे ब्यूटीफाई करने के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपया उसमें खर्च करने का। तो कोझा कोठी लेक याद रखना है कि कोझा कोठी लेक कहाँ पे है, तो पूर्णिया में है, पूर्णिया में कोझा कोठी लेक। बिहार सरकार ने एक पोर्टल चलाया है जिसका नाम है बिहार वन पोर्टल। बिहार में जितने भी तरह के सर्विस होते हैं, लगभग 300 स्कीम का बेनिफिट लोगों को डायरेक्ट पहुंचे, उस सभी स्कीम को एक पोर्टल पे लाने के लिए बिहार सरकार का जो पोर्टल है उसका नाम है बिहार वन पोर्टल, ठीक है। उसके बाद मिथिला मखाना भी रिसेंटली न्यूज में रहा था, क्योंकि देखिए मिथिला मखाना को जीआई टैग जो मिला था 2021 में मिला था। रिसेंटली न्यूज में इसीलिए आया क्योंकि 3 से 4 अगस्त के बीच में ज्ञान भवन पटना में जो है ना मखाना महोत्सव मनाया गया था। आपको पता होना चाहिए मिथिला का जो मखाना है वो कंट्री के 85% जितना प्रोडक्शन होता है मखाना का, वो मिथिला मखाना से ही होता है, मतलब कि मिथिला एरिया से ही होता है। 85% ऑफ द प्रोडक्शन जो है टोटल कंट्री के मखाना का 85% प्रोडक्शन जो है मिथिला रीजन से ही। और भी न्यूज़ में आया था कि देखिए ये महोत्सव किया गया था, उसमें बताया गया था कि 2012-13 से 2021 बैच के बीच में कितना इसमें जो है इंक्रीज हुआ है। जैसे फार्मलैंड में 171% का इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन में भी लगभग में 150% का इंक्रीज किया गया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में एग्रीमेंट हो गया। उत्तर प्रदेश जो है गंडक नदी का पानी का इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज कर सकता है। एक और याद रखिए कि एक माझर कुंड है, माझर कुंड, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। माझर कुंड वाटरफॉल जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे टूरिस्ट देखा गया, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ घूमने के गए। तो माझर कुंड रोहतास में पड़ता है। एक ओढ़नी डैम याद रखिए, ओढ़नी डैम जो कि बांका में पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओढ़नी डैम जो कि बांका में पड़ता है उसको इको टूरिज्म कैंप में शामिल कर लिया गया है। इको टूरिज्म कैंप में बिहार के ऑलरेडी जो है 5 जो और भी जगह है वो शामिल ऑलरेडी किया गया है, लेकिन रिसेंटली जो वो इको टूरिज्म कैंप में शामिल किया गया ओढ़नी डैम को किया गया, जो कि बांका में पड़ता है। आपको पता होना चाहिए ये जो डैम है ना, इसको थाईलैंड ऑफ बिहार भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र रहा है। उसको सरकार जो है और भी अच्छा करेगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिए एक कि ब्रिंग मेडल गेट जॉब, ये नीतीश सरकार ने स्टार्ट किया था कि कोई भी पर्सन, कोई भी खिलाड़ी अगर मेडल लाता है ना तो उसको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो ये जो स्कीम लॉन्च किया था नीतीश गवर्नमेंट ने वो 2023 में किया था। तो ब्रिंग मेडल गेट जॉब वाला याद रखिएगा, क्योंकि अभी ओलंपिक चल रहा है तो इसकी वजह से जो है
ये न्यूज़ में रहा है कि ब्रिंग मेडल गेट जॉब जो है ये नीतीश बिहार सरकार का एक स्कीम था, जिसमें कोई मेडल लाता है खिलाड़ी, कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। एक पारा ओलंपिक का खिलाड़ी है जो कि बिहार से है, जिसका नाम है शैलेश कुमार। पारा ओलंपिक बिहार का ये है। पारा ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया, शैलेश कुमार, और ये 4th रैंक लाया हाई जंप में। याद रखिएगा, शैलेश कुमार रिलेटेड हो हाई जंप से रिलेटेड है, ठीक है। हाई जंप से इन्होंने 1.85 मीटर का हाई जंप लगाया था और पेरिस में पारा ओलंपिक में ये जो है 4थे स्थान ग्रहण किया था, ठीक है। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि इफ़को द्वारा जो साहित्य सम्मान दिया जाता है, इफ़को द्वारा जो साहित्य सम्मान दिया जाता है वो बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के एक पर्सन को, बहुत ही बड़े लेखक है जिसका नाम है चंद्र किशोर जायसवाल जी, ठीक है। इसमें 11 लाख की इनाम राशि दी जाती है। इफ़को साहित्य सम्मान, इफ़को साहित्य सम्मान जो इस साल मिला है वो मिला है चंद्र किशोर जायसवाल जी को, जो कि मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार म्यूजियम, आपको पता होना चाहिए कि पटना में ये पड़ता है बिहार म्यूजियम। इसको बेस्ट अवार्ड मिला है सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। किसके लिए? ईस्टर्न रीजन के लिए। पूरे ईस्टर्न रीजन में सबसे अच्छा म्यूजियम का अवार्ड किसे मिला है? बिहार म्यूजियम को मिला है। आपको पता होना चाहिए बिहार में बहुत सारे नक्सल इलाके भी हैं। नक्सल इलाका तो रिसेंटली 2 डिस्ट्रिक्ट जो है ना बिहार का नक्सल प्रभावित, मतलब नक्सल के प्रभाव से मुक्त हो चुका है। वहाँ पे अब नक्सलाइट एरिया नहीं रहा। कौन कौन वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं? तो बांका और वेस्ट चंपारण। जो पश्चिमी चंपारण और बांका है ये अब नक्सल अफेक्टेड एरिया से निकल चुका है। यहाँ पे अब नक्सलाइट एरिया कोई नहीं रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। रिसेंटली एक पर्सन का डेथ हुआ था, एक बिहार के पर्सनैलिटी का डेथ हुआ था जिसका नाम था गोदावरी दत्ता। गोदावरी दत्ता किस चीज़ से रिलेटेड था? तो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड थे ये, ठीक है। गोदावरी दत्ता। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो भारत सरकार के द्वारा एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें इंस्टीट्यूट जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसको रैंकिंग दिया जाता है। तो इसमें आईआईटी पटना का रैंक क्या आया था? तो देखिए आईआईटी पटना का जो रैंक आया, अगर इंजीनियरिंग कैटेगरी में देखोगे तो 34 आया। आईआईटी पटना का रैंक इंजीनियरिंग कैटेगरी में 34 था, जबकि ओवरऑल कैटेगरी में 73 था, ठीक है, 73। तो 73वीं रैंक था आईआईटी पटना का ओवरऑल कैटेगरी में, जबकि इंजीनियरिंग कैटेगरी में 34वीं रैंक था। एम्स पटना का क्या रैंक था? तो एम्स पटना का इन मेडिकल में देखा जाए तो उसका 26 रैंक था। मेडिकल में 26 रैंक था आईआईटी एम्स पटना का, जबकि ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो 99वीं रैंक थी उनकी, ठीक है, एम्स पटना का। बस यही याद रखना है। बिहार के 2 टीचर को नेशनल टीचर अवार्ड के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा अवार्ड मिला। तो वो कौन टीचर है? देखिए एक मधुबनी की मैडम है जिसका नाम है मीनाक्षी कुमारी। मधुबनी की मैडम है। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्कूल में अपना कैंपेन चलाया था जिसका नाम था खुद भी पढ़ो औरों को भी पढ़ाओ। ये मीनाक्षी कुमारी और एक इसी तरह कैमूर के, ये मधुबनी के थे, और एक कैमूर के टीचर है जिसका नाम है सिकंदर कुमार सुमन। इन्होंने क्या किया था? वीकली टेस्ट, सरकारी स्कूल में बच्चों सबका वीकली टेस्ट जो है करवाते थे गूगल सीट की मदद से। इन दोनों टीचर को जो है ना नेशनल टीचर अवार्ड के लिए जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इन दोनों को मिलेगा, उसके लिए नाम घोषित कर दिया गया है। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एक रिसेंटली जो है 17वीं इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का रखा गया था ब्राज़ील में। और हमारे बिहार की एक जो है पानिनी, एक लड़की है बिहार की हाजीपुर की, इन्होंने वहाँ सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। तो पानिनी ने सिल्वर मेडल जीता था इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हेल्ड इन ब्राज़ील। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ बिहार, जिसका नाम है परम बुद्धा बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। ये सीडेट पटना के द्वारा बनाया गया। क्योंकि सर इसमें क्या यूनिक है? देखिए सबसे पहला तो ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है, और दूसरा यूनिकनेस है इसमें कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसमें जीपीयू जो है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसे यूनिक बनाता है। पूरे देश के जितने भी सुपर कंप्यूटर है इसका जो है क्वालिटी सबसे अच्छा है, ठीक है। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इसका सबसे बेस्ट है। तो क्या याद रखना है? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ बिहार परम बुद्धा, ठीक है।